तस्मात् सर्वभूतारितः सामान्यजनीरे चन्दा कुंसिजनीरे तस्मात् अजायत तस्मात् अजायन्त ये केतो भयादतः गावो हजनीरे तस्मात् अजावय स्वाहा पंचग्रं पारे रोजाय पूर्वा भादो सविद्वा भूतानि द्वादशामृतं देवी स्वाहा उदय पूर्वा भादो से भवपुनः ततो भूमि मधो पुनः स्वाहा तस्मात् सर्वभूतारितः सामान्यजनीरे चन्दा कुंसिजनीरे तस्मात् अजायत तस्मात् अजायन्त ये केतो भयादतः स्वरपाद पंकजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय प्रदवेन्द्यामुते तस्मै देवाय हविकाव्यदेम कृताय पूजाय सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि विशेषार्घ्य वक्तानामभयङ्कर्ता त्राता भवाणवा मातृकृपासिन्धो शरणमात्रव्रजप्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितत्तदा विशेषार्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपत हमारे यार इधर करो और पीछे करो। सभी यहाँ आए हुए सभी शिक्षकों से मैम डस्टबिन कैसे डस्टबिन कोई भी चीज जो है उसको अच्छा दवा कौन सी खाते प्रदवेन्द्यामुते तस्मै देवाय हविकाव्यदेम कृताय पूजाय सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि विशेषार्घ्य वक्तानामभयङ्कर्ता त्राता भवाणवा मातृकृपासिन्धो शरणमात्रव्रजप्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितत्तदा विशेषार्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपत स्वरपाद पंकजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय हमारे यार इधर करो और पीछे करो। रोजाय पूर्वा भादो सविद्वा भूतानि द्वादशामृतं देवी स्वाहा उदय पूर्वा भादो से भवपुनः ततो भूमि मधो पुनः स्वाहा तस्मात् सर्वभूतारितः सामान्यजनीरे चन्दा कुंसिजनीरे तस्मात् अजायत तस्मात् अजायन्त ये केतो भयादतः। दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। संजय जी, आज दीनदयाल जी की तिथि है तो किस तरह मना रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है? दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर देश और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सामाजिक काम करता है, जिसमें पंक्ति में सबसे अंतिम खड़े हुए व्यक्ति के भी लिए कुछ ना कुछ हो जो दीनदयाल जी की सोच थी उसके अनुसार काम करता है। इस दीनदयाल धाम पर इस बार का स्थान हम लोगों ने रखा है क्योंकि यहीं
रेलवे ट्रैक के पास उनकी अंतिम सांस पूर्ण हुई थी। उस स्थान को हम लोगों ने चुना है। ऐसे लोग जो वंचित हैं उनके स्वास्थ्य शिविर, बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, इसलिए उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिता, जिसका विषय इस बार राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको रखा गया है। सारे समाज को जोड़ते हुए दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन है और इस प्रतिमा को, जो देश में विदेश में दीनदयाल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उस दीनदयाल धाम पर इस बार कार्यक्रम का आयोजन है। मैं समझता हूं कि दीनदयाल जी के विचारों को और आगे ले जाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण भूमि है। इसीलिए इस भूमि पर दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान ने इस वर्ष के कार्यक्रम को आयोजित किया है। बता दें। मैं प्रवीण मिश्रा, दीनदयाल उपाध्याय प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कैसा व्यक्तित्व था दीनदयाल जी का, किस तरह याद करना चाहेंगे? दीनदयाल जी व्यक्तित्व के रूप में विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। वो अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए या भारतीय राजनीति में एक नया दर्शन देने के लिए जाने जाते हैं। उनका पूरा का पूरा दर्शन किस तरह से लोगों के बीच में पहुँचे, इसीलिए दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई माननीय अटल जी की प्रेरणा से। और उस समय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कलराज मिश्रा जी थे, माननीय लालजी टंडन जी थे। इन लोगों के द्वारा यह दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना लखनऊ में की गई थी और पूरे देश में दीनदयाल जी के विचारों को फैलाने के साथ साथ उनका क्रियान्वयन रूप भी लोगों के सामने रखना कि किस तरह से, जैसा संजय जी ने बताया कि वंचितों की और उनकी सहायता की जाए, कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, इस तरह का मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य प्रतिष्ठान हर वर्ष करता है। इस कड़ी में इस वर्ष यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए हैं, जहाँ पर हम लोग हवन पूजन भी कर रहे हैं, वहीं पर ये अपने गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य के परीक्षण का भी इंतजाम है। बच्चों में राष्ट्रभक्ति और वो हो, उसके लिए चित्रकला प्रतियोगिता है, भजन भी है और लोगों के द्वारा जो लोग आएंगे उनके द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पण का भी कार्यक्रम है। नाम बता दें। मेरा नाम हेमंत राज है। हेमंत राज जी, आज पुण्यतिथि है दीनदयाल जी की, तो इस पे क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? सद्य दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पे प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में अनेकानेक कार्यक्रम होते हैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के नेतृत्व में। किंतु विगत 2 वर्षों से, पिछला वर्ष और ये वर्ष, उससे पूर्व में जब ये प्रांगण, इतना सुंदर प्रांगण जो पूरे भारत में मुझे लगता है कि एक ही ऐसा प्रांगण है जहां सद्य दीनदयाल जी की 65 फुट की प्रतिमा लगाई गई, इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो हमने ये संकल्प लिया, हम साथी युवाओं ने संकल्प लिया कि सद्य दीनदयाल जी की अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए लगातार क्रमबद्धता से युवाओं को किस तरह से अपने इस प्रतिष्ठान से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में और समाज सेवा में निरंतर हम कार्य करते रहे, उसके लिए संकल्पित होकर प्रत्येक वर्ष इसी प्रांगण में किसी न किसी योजनाबद्ध तरीके से छोटे बच्चों को, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, एग्जीबिशन, उसके अलावा स्वास्थ्य मेला और उसके अलावा और भी गीत संगीत के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराकर उन बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए वरिष्ठ अतिथियों के सानिध्य में हम प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम यहाँ करते रहते हैं। अपना नाम ऊपर से बता दें। मैं शशि प्रकाश मिश्र, इस कार्यक्रम का जो है प्रभारी। शशि जी, क्या कहना चाहेंगे आज की तिथि पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पूरा जीवन अपने आप में अंत्योदय को लेके समर्पित रहा। राजनीतिक दर्शन उन्होंने दिया। कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास की योजना पहुँचे, कैसे उसके पास तक लाभ पहुँचे, उसके लिए वो सदैव चिंतित रहे। और राजनीतिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने लोहिया जी के बाद जैसे दर्शन कोई एक दिया, तो दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद जो आज इस स्तर पर पहुंचा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। और उसके मूल में कहीं न कहीं दीनदयाल जी का जो दर्शन है, जो दीनदयाल जी का चिंतन है। दीनदयाल जी सदैव भारतीयता
और गांव गरीब किसान झोपड़ी का इंसान नौजवान बेरोजगार इन सब के लिए समर्पित रहे। उस दृष्टि से ये बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता पिछली बार भी कराई गई थी, इस बार भी कराई गई कि बच्चे यहाँ आएँ, इस स्थल को देखें, दीनदयाल जी से प्रेरणा लें। स्वास्थ्य मेले का उसी दृष्टि से आयोजन किया गया कि जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुँच पाते हैं यहाँ आएँ, उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो, उनको जो स्वास्थ्य के संबंध में जो भी उनको तकनीकी दिक्कत होगी उनको सलाह दी जाएगी, दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण जी लखनऊ से आए हैं, संजय जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनका निरंतर मार्गदर्शक प्राप्त होता रहता है और भविष्य में ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा। और यहाँ निरंतर जो है प्रतिवर्ष इनके दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पे और 25 सितंबर को जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो निरंतर चलते रहेंगे।